प्यारे बच्चों, पिछले लेक्चर में हमने नज़म मैदान करबला में गर्मी की शिद्दत की रीडिंग की। आज हम उसके बंद जो हैं उनकी तशरीह करेंगे। बंद नंबर 1। गर्मी का रोज़े जंग की क्यों कर करूं बयां, डर है कि मिसले शम्मा ना जलने लगे ज़ुबां, वो लू के अलखिदर वो हरारत के अलामा, रन की ज़मीं तो सुर्ख थी और जर्द आसमां, आबे खनक को खलक तरसती थी खाक पर, गोया हवा से आग बरसती थी खाक पर। मफ़हूम। जंग के दिन की गर्मी का क्या हाल बयान करूं, डर है कि ज़ुबान कहीं शम्मा की मानद जलने न लगे, इतनी तेज़ गर्म हवा के खुदा की पनाह। मैदान जंग गर्मी से सुर्ख था और आसमान का रंग जर्द था। ज़मीन पर लोग ठंडे पानी को तरस रहे थे और हवा से गोया ज़मीन पर आग बरस रही थी। तशरीह। शायर मैदान करबला में गर्मी की शिद्दत को बयान करते हुए कहता है कि एक तो मुल्क अरब का रेगिस्तान था जिसकी गर्मी मोहताज बयान नहीं, और फिर ये जंग का दिन था। जाहिर है कि जंग की वजह से गर्मी की शिद्दत कुछ और बढ़ जाती है, इसलिए मैं गर्मी की इस शिद्दत को बयान नहीं कर सकता। मेरे पास अल्फाज नहीं हैं कि मैं गर्मी की इस शिद्दत को बयान कर सकूं। बस ये समझ लें कि एक करेला और दूसरा नीम चढ़ा वाली बात है। मैं इस बात से डरता हूँ कि मेरी ज़ुबान गर्मी की शिद्दत और सही कैफियत बयान करते हुए शम्मा की मानद जलने न लगे। मैदान करबला में इस कदर लू चल रही थी कि इंसान बेख्तियार खुदा की पनाह तलब करने लगे। मैदान जंग की ज़मीन गर्मी की शिद्दत से तपकर तांबे की तरह सुर्ख हो चुकी थी। गर्मी इस कदर शदीद थी कि आसमान भी इसकी शिद्दत से महफूज नहीं था, बल्कि वो भी जर्द पीला दिखाई दे रहा था। ज़मीन पर अल्लाह ताला की मखलूक और लोग ठंडे पानी को तरस रहे थे। इन्हें गर्मी की शिद्दत में अपनी प्यास बुझाने के लिए ठंडा पानी नहीं मिलता था, जिससे वो बहुत बेताब और बेहाल हो रहे थे। गर्मी की शिद्दत की ये कैफियत थी कि ऐसा महसूस होता था जैसे हवा से ज़मीन पर आग बरस रही हो। बंद नंबर 2। वो लू, वो आफताब की हिद्दत, वो ताब व तब, काला था रंग धूप से दिन का मिसाल शब, खुद नहरे अलकमा के भी सूखे हुए थे लब, खैमे जो थे हबाबों के तपते थे सब के सब, उड़ती थी खाक खुश्क खुश्क था चश्मा हयात का, खौला हुआ था धूप से पानी फरात का। मफहूम। मैदान करबला में तेज़ लू चल रही थी। सूरज तपा हुआ था। इस तपश की वजह से धूप का रंग रात की तरह स्याह हो चुका था। नहरे अलकमा के होंठ भी खुश्क थे। पानी के बुलबुले जो खैमों की मानद थे वो भी तपे हुए थे। हर तरफ खाक उड़ रही थी। जिंदगी मफकूद थी और धूप की वजह से दरियाए फरात का पानी भी उबला हुआ था। तशरीह। मीर अनीस करबला के मैदान में गर्मी की शिद्दत को बयान करते हुए कहते हैं कि जंग के दिन करबला के मैदान में बहुत तेज़ गर्म हवा चल रही थी। सूरज अपनी पूरी आबोताब के साथ चमक रहा था। सूरज की धूप में बहुत ज़्यादा तपश थी। जिस तरह देर तक आग पर रखी हुई चीज़ जलकर स्याह हो जाती है, इसी तरह तेज़ धूप की वजह से दिन पर भी रात का गुमा होता था। धूप का रंग शिद्दत तप से काला पड़ गया था। इस वक्त ऐसा महसूस होता था जैसे खुद अलकमा नहर को भी प्यास लगी हुई हो। इसके पानी में बनने वाले बुलबुले सब के सब तपे हुए थे। हर तरफ खाक उड़ रही थी। ऐसे में ज़िंदगी बेचैन सी होकर रह गई थी। गर्मी की शिद्दत ने ज़िंदगी से मायूस कर दिया था। इस गर्मी की शिद्दत से दरियाए फरात का पानी भी उबला हुआ सा लग रहा था। बंद नंबर 3। झीलों से चारपाए ना उठते थे ताबा शाम, मस्कन में मछलियों के समंदर का था मकाम, आहू जो काहिले थे तो चीते से आफाम, पत्थर पिघल के रह गए थे मिसले मोमे खाम, सुर्खी उड़ी थी फूलों से सब्जा गया से, पानी कुओं में उतरा था साए की चाह से। मफहूम। चार पाए शाम तक झीलों से न उठते थे। मछलियों के मस्कन में समंदर का मकाम था। हिरन सुस्त थे और चीते गर्मी की वजह से स्याह लग रहे थे। पत्थर कच्ची मोम की तरह पिघल गए थे। फूलों का सुर्ख रंग उड़ गया था और घास से सब्जी खत्म हो गई थी। पानी भी साया तलाश करने कुएं में नीचे चला गया था। तशरीह। करबला के मैदान में गर्मी की शिद्दत को बयान करते हुए मीर अनीस कहते हैं कि जानवर गर्मी की शिद्दत से बेहाल थे। जो जानवर पानी में रह सकते थे वो पानी से बाहर ही नहीं निकलते थे। शाम तक वो पानी ही में रहते। जब शाम के वक्त सूरज की हिद्दत ज़रा कम होती
कहीं जाकर वो पानी से बाहर आने का कसद करते। मछलियाँ जो समंदर में रहती थीं, वो भी सतह आग पर आने से कतराती थीं। सतह का पानी आग की तरह खौला हुआ था। मछलियाँ समंदर की तह में चली गई थीं, ताकि वो गर्मी की शिद्दत से बच सकें। इस गर्मी ने किसी को भी ना छोड़ा था। हर वक्त चौकड़ियाँ भरते रहने वाले हिरन सुस्त और निढाल हो चुके थे। इनसे एक कदम उठाना भी मुहाल था। गर्मी ने इनका बुरा हाल कर दिया था। चीते भी इस गर्मी से मुतासिर हुए बगैर ना रह सके। इनका रंग स्याह पड़ गया था। वो भी नीम जान हो गए थे। धूप की तेजी की वजह से इनका रंग रूप भी स्याह पड़ गया था। इतनी शदीद गर्मी थी कि पत्थर कच्ची मोम की तरह पिघल रहे थे। यहाँ मीर अनीस बहुत ज़्यादा मुबालगा आराई से काम ले रहे हैं। दर हकीकत पत्थर धूप की वजह से सिर्फ गर्म हुए थे, लेकिन वो कह रहे हैं कि इतनी शदीद गर्मी थी कि पत्थर कच्ची मोम की तरह पिघल रहे थे। मुबालगा आराई की इंतहा है, लेकिन शेर में ज़ोर पैदा करने के लिए उन्होंने इस तरह की मुबालगा आराई से काम लिया है। असल में यहाँ ये बताना मकसूद है कि बहुत ज़्यादा गर्मी थी। बहार के मौसम में सुर्ख सुर्ख फूल अपनी खुशनुमाई से बाग को रौनक बख्शते हैं। इस गर्मी में फूलों का सुर्ख रंग भी उड़ गया था। सूरज की तपश ने फूलों की चमक को मांद कर दिया था। घास फूस भी सूख कर पीली रंगत इख्तियार कर चुकी थी। असल में घास का रंग सब्ज होता है, जो आंखों को बड़ा भला मालूम होता है, मगर धूप ने इसकी ताजगी छीन ली थी। सब्जी पिलाहट में तब्दील हो चुकी थी। कुओं का पानी नीचे चला गया था। इसकी असल वजह तो ये है कि ज़ेरे ज़मीन पानी कम हो गया था, जिसकी वजह से कुओं का पानी नीचे चला गया था। लेकिन मीर अनीस कहते हैं कि साए की चाहत में पानी नीचे चला गया है। बंद नंबर 4। कोसों किसी शजर में न गुल थे न बरगुबार, एक एक नखल जल रहा था सूरते चनार। हंसता था कोई गुल ना लहकता था सब्जाजार, कांटा हुई थी सूख के हर शाख बारदार। गर्मी ये थी कि जीत से दिल सबके सर्द थे, पत्ते भी मिसले चेहरा मदकूक जर्द थे। माफूम। मीलों तक किसी दरख्त पर फल फूल न थे। हर पौधा चनार की तरह जल रहा था। कहीं कोई फूल नहीं खिला था। हर फलदार शाख सूख कर कांटा बन गई थी। हर कोई जिंदगी से बेजार था। दरख्तों के पत्ते भी दिक के मरीजों के जर्द चेहरों की तरह थे। तशरीह। करबला के मैदान में दरख्त तो मौजूद थे, मगर दूर दूर तक कोई दरख्त ऐसा दिखाई न देता था जो फूलों फलों फूलों या पत्तों से हरा भरा हो। टुंड मुंड दरख्तों पर जब सूरज की शुआएं पड़ती तो देखने वाले को यूं महसूस होता जैसे जंगल में आग लगी हुई हो और हर पौधा इस आग में जल रहा हो। बिल्कुल इसी तरह जैसे चनार के दरख्त अपने सुर्ख फूलों की वजह से यूं दिखाई देते हैं जैसे इनमें आग लगी हुई हो। फूल बस मुर्दा हो चुके थे। सब्जाजार में भी कोई रौनक नहीं थी। जो शाखें कभी फलों से लदी फंदी नजर आती थीं, आज वो गर्मी की शिद्दत से सूखकर कांटा बन गई थीं। इस शदीद गर्मी में लोग जीने से बेजार हो चुके थे। इनकी दिली उमंगें, जोश और वलवले जर्द पड़ चुके थे। गर्मी की वजह से दरख्तों के पत्ते कमला गए थे। वो पत्ते जो कभी सरसब्ज और शादाब थे, इनमें पिलाहट आ गई थी और वो इस तरह लग रहे थे जैसे दिक का मारा हुआ कोई मरीज हो। दिक के मरीज का चेहरा भी खून की कमी की वजह से पीला पड़ जाता है। शायर कहता है कि गर्मी की शिद्दत ने हरे भरे पत्तों को भी जर्द कर दिया था। इनकी ताजगी खत्म हो गई थी। इनमें जिंदगी की सुर्खी नहीं रही थी। गर्मी की शिद्दत से सबका बुरा ही हाल था।